हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का 48वां मॉक। इससे पहले अपने 47 मॉक हो चुके हैं। सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आप पूरी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आज का मॉक पेपर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और आज हम बहुत सारे पीवाईक्यू करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, जिससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए और आप एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला सको। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में से 40-45 के आसपास मैं कराऊंगा और 4-5 आपको होमवर्क के तौर पर मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और अब आपको सभी के सभी कमेंट करके बताना है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। एंड अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में चोर गुम्बद स्थित है? तो याद रखना नारनौल के अंदर होता है। एंड याद रखना कि ये नारनौल का साइन बोर्ड, इसे क्या है, नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। एंड उसके अलावा इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? जमाल खान ने। किसने? जमाल खान ने करवाया था। और उसके अलावा ये मूल रूप से क्या था? एक मकबरा था। क्या था? मकबरा था। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए, ये एक क्या है, वर्गाकार तरह की क्या है, एक इमारत है, ठीक है। वर्गाकार आपको पता होगा, वर्गाकार इमारत है, ठीक है। एंड अब चलते हैं, अगला प्रश्न अपना है, प्रसिद्ध पुस्तक हरियाणा के नवरत्न के लेखक कौन है? तो अपनी जो किताब है हरियाणा के नवरत्न, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पंडित श्री राम शर्मा। और याद रखना इनका जन्म 1899 में कहाँ हुआ था? झज्जर के अंदर हुआ था। किधर हुआ था? झज्जर के अंदर हुआ था। एंड उसके अलावा याद रखना इन्होंने हरियाणा के नवरत्न इस किताब की रचना करी है। उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए, और स्वतंत्रता के समय इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, ठीक है, एक समाचार पत्र निकाला था। उसका नाम क्या था? उसका नाम इन्होंने रखा था हरियाणा हरियाणा तिलक। क्या नाम था? हरियाणा तिलक नाम था, ठीक है। ये कुछ बातें हैं आपको पता रहनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना रहेगा, हरियाणा के नारनौल में जल महल का निर्माण किसने करवाया था? जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो किसने करवाया था? शाह कुली खान ने इसका निर्माण कराया था। और 1591 में इनके द्वारा, किनके द्वारा? शाही कुली खान के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए, ये क्या है, एक ऐतिहासिक स्मारक है, ठीक है। और ये एक झील के बीच में है, मतलब एक झील के बिल्कुल बीचों बीच ये ऐतिहासिक स्मारक है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि जो शाह कुली खान है, वो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि शाह कुली खान पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। एंड उसके अलावा जिनको हेमू ने क्या था? पकड़ा था, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने हेमू को पकड़ा था, ठीक है, याद रखना हेमू को किसने पकड़ा था? शाह कुली खान ने, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास रहेगा प्रश्न। अगला प्रश्न अपना है, हरियाणा में सिली सातम, जो सिली सातम त्योहार है, ठीक है, त्योहार है, वो मुख्य रूप से किन माता की पूजा के लिए मनाया जाता है? तो याद रखना शीतला माता की पूजा के लिए, या फिर मतलब उनको उनकी पूजा करने के लिए बनाया जाता है। और शीतला माता को आपको पता है गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि जो सिली सातम है ये कब बनाया जाता है? ये त्योहार चैत्र के सप्तमी या फिर अष्टमी को बनाया जाता है। एंड उसके अलावा जो शीतला माता का मंदिर है, कौन सा जो मतलब प्रसिद्ध मंदिर है, वो किधर है? गुरुग्राम के अंदर है। किधर है? आपका गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बाकी अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? मतलब कि बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखना कि जो सोनीपत है, सोनीपत आपका किसके लिए फेमस है? मशरूम के लिए फेमस है। और उसके अलावा याद रखना जो खुबरू गांव है, क्या नाम है? खुबड़ू कहते हैं, वैसे तो खुबरू इंग्लिश में होता है। आपका जो गांव है वहां पर मशरूम यानी कि खुम्बी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन होता है। एंड वो देश में इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए, हरियाणा भारत में खुम्बी का अग्रणी उत्पादक राज्य भी है, ठीक है। एंड उसके अलावा सोनीपत को हरियाणा का क्या कहते हैं? हम एजुकेशन सिटी कहते हैं, ठीक है, एजुकेशन सिटी कहते हैं। कल हमारी एक वीडियो आई थी निकनेम ऑफ सिटी की, वो वीडियो आप देख लेना। आपके हरियाणा के जितने भी निकनेम्स है, जितने भी लगभग लगभग सारे आपके सारे महत्वपूर्ण कवर उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, हरियाणा में
कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान रहा है? जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं उसका मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? याद रखना, रोहतक है वो कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रहा है। उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि जो खीकरा कोट एरिया है वहां पर ये मूर्तियां का मतलब मुख्य केंद्र है। वैसे आपका आंसर रोहतक है, पर आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भिवानी से मतलब कि जो भिवानी का नौरंगाबाद है, याद रखना नौरंगाबाद है, वहां से क्या है योद्धाकालीन, याद रखना योद्धाकालीन और कुषाण कालीन इसके अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है। बाकी आगे चलने से पहले एक चीज और, जो मैंने कुषाण कालीन बताया है, जो कुषाण वंश है जो उसके सबसे कह सकते हैं आप प्रतापी है, प्रतापी और महान राजा है, कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो किनको दी गई थी? लाल मुरलीधर को। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो एक और नाम क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन, एक सेकेंड, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ठीक है, ये नाम याद रखना। उसके अलावा 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेज द्वारा इन्हें क्या है उपाधि ये दी गई थी। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा कब? आप कह सकते हो असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है। आपके पास अगला प्रश्न रहेगा, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी दोमट मिट्टी आपकी पाई जाती है, जो मध्य भाग है। मध्य भाग में समझते हो आप? आपको पता होगा जींद को हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा, या फिर हरियाणा का हृदय कहते हैं, तो वो इसके अंदर होगा। उसके अलावा जो उसके आसपास के जिले हैं मैं आपको बता देता हूँ, रोहतक है, आपका सोनीपत है, आपका पानीपत भी है, एक सेकेंड, आपका पानीपत भी है। ठीक है, इस एरिया के अंदर आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। एंड इंग्लिश में से क्या कहते हैं? लोम सॉइल। क्या कहते हैं? लोम सॉइल कहते हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा ये किसके लिए बहुत जरूरी होती है? ये आपकी, आप विशेष रूप से कह सकते हो गेहूं के लिए और धान के लिए ये क्या है बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। एंड उसके अलावा जो आपके दक्षिणी एरिया है, यानी कि हरियाणा का जो ये वाला नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे अपनी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, राजस्थान नीचे आपका आ जाता है, आप रेगिस्तान से उसे लिंक कर सकते हो, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है। एंड अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना रहेगा, हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन आप समझ रहे हो कि जब अपना कोई भी सीएम नहीं होता है। ठीक है, हमने इसके लिए एक वीडियो कवर करी थी, उसके अंदर आपके सारे राष्ट्रपति शासन और सारे सीएम के नाम प्लस उनकी क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं सारे कवर हुए हैं। आप वो वीडियो एक बार देख लेना, आपका सारा वहां से 2 मार्क्स आप पक्के कर सकते हो किसी भी एग्जाम में जहां पे आपकी हरियाणा जीके आती है। ठीक है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आपको पता होगा 1966 में अपने पहले आए थे सीएम, आए थे मुख्यमंत्री। उसके बाद 1967 में ही आए थे। ठीक है, एक साल बाद ही। ठीक है, और एक साल पूरा नहीं हुआ था। तो याद रखना 1967 में जब आए थे, जब वो क्या थे, ज्यादा समय तक रह नहीं पाए थे, उनके भी कुछ मतभेद के कारण वो हट गए थे। एंड उस समय के बाद आप कह सकते हो एक साल तक, कुछ एक साल तक, वैसे एक साल पूरा नहीं था, कुछ महीने ही थे, उस समय तक के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 1967 से लेके 2 नवंबर 1967 से लेके 21 मई 1968 तक था। ठीक है, ये आपका याद रखना, आप इस समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और याद रखना उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है। एंड अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आपका एक और मैं बता देता हूं कि किसकी सरकार गिरी थी? राव बीरेंद्र सिंह की सरकार गिरी थी। ठीक है, यदि आप वो वीडियो देख लोगे आपको वैसे याद हो जाएंगे सारे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय फुर्रक नगर का नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया था? तो याद रखना कौन था? अहमद अली खान था। एंड 1857 की क्रांति आप सभी को पता होगा, हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। जो उसका नेतृत्व है वो किसने किया था? वो भी अपने किसने किया था? अहमद अली खान ने ही किया था। ठीक है। एंड उसके अलावा बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली में चांदनी चौक पर फांसी दी थी। ठीक है। एंड उसके अलावा नाहर सिंह ने एक और चीज याद रखना, वल्लभगढ़ में उनका क्या था? नेतृत्व किया था। किसने? नाहर सिंह ने। ठीक है। एंड उसके अलावा आप एक और पॉइंट कवर कर सकते हो कि जो अब्दुल रहमान खान है, इन्होंने झज्जर का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है,
तो आपके यहाँ से तीनों हमने कवर कर लिए हैं। एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास रहेगा दोहान नदी हरियाणा के किस जिले की प्रमुख मौसमी नदी है, यानी कि सीजनल रिवर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहान नदी की बात हो रही है तो याद रखना दोहान नदी अपनी महेंद्रगढ़ की क्या है, मौसमी नदी है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्राचीन नदी है। ठीक है, प्राचीन नदी है और अभी अभी के समय पर ये सूख चुकी है। क्या है, सूख चुकी है, मतलब अभी सूखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे अपने पास है हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, यानी कि NBRC, जिसे हम क्या कहते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये आपका किधर है, ये आपका मानेसर के अंदर है, मानेसर के अंदर है। एंड मानेसर किधर है, मानेसर आपका है किधर, आपका गुरुग्राम के अंदर है। किधर है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, NBRC की, ब्रेन रिसर्च सेंटर की, 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका सिंपल सा काम है, विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसको अधीन, उसके अधीन आता है ये। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए ये भारत का एकमात्र संस्थान है जिसका जो आप कह सकते हो जो तंत्रिका होता है, तांत्रिक नहीं होता, तंत्रिका विज्ञान से, यानी कि न्यूरो साइंस से संबंध रखती है। ठीक है, उससे मतलब उसकी विद्या के ऊपर है। ठीक है, मतलब उसको समर्पित आप कह सकते हो, समर्पित ज्यादा अच्छा शब्द है। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों, यानी कि थ्री ज्वेल्स में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो याद रखना, बुद्ध आता है, धम्म आता है, संघ आता है, अहिंसा नहीं आता है। ठीक है, अहिंसा नहीं आता है। आपको मैं बताऊं तो बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, उसके अलावा आपका होता है धम्म से उनकी शिक्षाएं, और संघ से होता है बौद्ध भिक्षुओं का, आप कह सकते हो बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। ठीक है, आपके ये शामिल होते हैं। एंड जो आपका अहिंसा है, एक सेकेंड, जो आपका अहिंसा है ये आपका जैन धर्म के सबसे प्रमुख सिद्धांत में से एक है। ठीक है, एंड उसके अलावा हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से क्या है, संबंधित है। और ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो कब आया था, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना 1985 के कौन से संविधान में, 52 में जोड़ा गया था। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास प्रश्न रहेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है। याद रखना ये आपका आइलैंड पे है, और कौन से आइलैंड पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है। ठीक है, दक्षिण एशिया आप कह सकते हो, पूरे दक्षिण एशिया का ही क्या है, एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कि एक्टिव वोल्केनो है। क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि अभी भी वो क्या चालू है। और याद रखना 138 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में क्या है ये, अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, एंड उसके अलावा आप कह सकते हो जो इसका विस्फोट हुआ था, यानी कि जो ये फटा था वो कब फटा था, करंट में 2017 में। ठीक है, मतलब कि यहाँ से धुआं निकला था, आप ऐसे कह सकते हो, इसमें से धुआं निकला, मतलब कि अब धुआं निकला, उसका विस्फोट आपका 2017 में उसके आसपास हुआ था। कब, 2017 के आसपास। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। आगे अपने पास है भारत में रोलिंग प्लान आया था किस पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद लागू किया गया था। तो किस 5 ईयर प्लान के बाद लागू किया गया था, याद रखना पांचवा, यानी कि 1978 में याद रखना 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, याद रखना मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है, जो उनकी मतलब पार्टी थी जिनको वो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और जो आपका 5वां ईयर प्लान है ये कब चला था, 1974 से 1979 तक आपका चला था। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं। 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते, पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। याद रखना आपका हुआ था BR अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। उसके अलावा 24 सितंबर, याद रखना 24 सितंबर 1932, एक सेकेंड, 1932 को ये हस्ताक्षर हुए थे। एंड वो किसके बीच में हुए थे, महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच में। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास है प्रसिद्ध लोक नृत्य चेरो
जिसे बांस नृत्य बैम्बू डांस भी कहते हैं, वो किस राज्य से संबंधित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। किससे? मिजोरम से। ठीक है, और ये आपका क्या है? एक तरह का लोक नृत्य है, फोक डांस है। ठीक है, आपका क्लासिकल डांस नहीं है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको पता रहना चाहिए मिजोरम के अंदर ही क्या है, ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी बहती है? नर्मदा रिवर। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक है, और यदि आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो सिर्फ 50% से भी कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक बार सब्सक्राइब के बटन को दबा देना अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है तो, एंड लाइक भी कर देना। ठीक है, एंड कमेंट करके बताना आपका क्या स्कोर रहता है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के आते हैं इंडियन जीके के अंदर, तो याद रखना अनुच्छेद 17 से उसके भी कौन से भाग से? तीसरे भाग से संबंधित है। एंड उसके अलावा इसमें क्या है? समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो छुआछूत भी से हम कहते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अपने पास है दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? तो किस दिल्ली सुल्तान ने की थी? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चन ना वैसे तो आते नहीं है, और आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे जो आपके ऐसे डायरेक्ट होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे अपने पास है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका सलीम अली नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क वाली वीडियो भी आ चुकी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो यदि आपको नेशनल पार्क सारे याद करने हैं तो, जो बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपका क्वेश्चन है भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, तो आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए यहाँ पे राज्य भी दे दिया और यूनियन टेरिटरी भी दे दिया। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा सलीम अली आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत अच्छा यानी कि बहुत फेमस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो सलीम अली नाम है ये किन के नाम पर रखा गया है? एक ओरनी, याद रखना, ओर्निथोलॉजिस्ट, जो मतलब कि बर्डमैन ऑफ इंडिया का भी टैग दिया था इन्हें, जो पक्षी की वो करते हैं, विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी से संबंध रखते हैं, उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क रह जाता है। अब उसके अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं जमता है? देखो, नहीं जमता है, आज तक हम जमता हुआ करके आए हैं, नहीं जमता का प्रश्न अपना, तो याद रखना कौन सा होता है? विटामिन के, विटामिन के दौरान मतलब कि नहीं जमता, उससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, एंड याद रखना विटामिन के है वो आपके लीवर में प्रोथीमम के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके लिए? प्रोथोमिम, सॉरी उसे क्या कहते हैं? प्रोथो MBIN, ऐसी कुछ स्पेलिंग होती है, ध्यान नहीं अभी मेरे को, उसके निर्माण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे आपके पास है चींटी की डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल या फिर एसिड पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप कह सकते हो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 10वीं की टेबल है वो आपकी, वहां से उठ के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो याद रखना कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड आपका होता है। ठीक है, एंड उसके अलावा फॉर्मिक एसिड है, इसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ स्थित होती है, या फिर कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि दूसरी ग्रंथि को काबू में रखता है। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास प्रश्न रहेगा आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, स्कैटरिंग। ठीक है, प्रकीर्णन। ठीक है, एंड याद रखना इससे क्या है, आपकी जो वेवलेंथ है नीले रंग की वो कम होती है, मतलब सबसे कम नहीं होती पर थोड़ी सी कम होती है लाल और पीले से, इसलिए हमें इससे कहा है अपना आकाश है नीला दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अपने पास है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु नॉन मेटल कौन सा है? मेटल सभी को पता है, नॉन मेटल कौन सा है? याद रखना ब्रोमीन है।
मरकरी अपना मेटल है, ब्रोमीन अपना नॉन मेटल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा याद रखना इसका क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है ब्रोमीन का, वो है 35। क्या है, 35 है। और इसे बी आर से दर्शाती है, ठीक है। आगे आपके पास है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक या फिर टिश्यू के वजह से होता है। देखो भोजन की बात आ गई, एंड में मैंने बताया था भोजन को हम फल कह सकते हैं। फल कह सकते हैं, फल यानी कि खाने वाली चीज। और फल फल आपका इधर छुपा हुआ है, आप देखोगे फ्लोएम, तो फ्लोएम आपका सही आंसर है। ठीक है, ये ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, वैसे तो आप सभी को आता ही होगा। आगे है, वॉशिंग मशीन किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे करती है, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो ये। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस ऊन। क्या होगा, नी प्लस ऊन होगा। छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ आएगा, यानी कि बी आपका सही जवाब है। आगे आपके पास है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी 5 बरगद के पेड़ के समूह को कहते हैं, और इसमें द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि होता है, निशा होता है, यामिनी होता है, जलज नहीं है। जलज आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। आगे है, अक्कल पर पत्थर मारना, अक्कल पर पत्थर पड़ना, सॉरी, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होता है क्या होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। यानी कि बी आपका सही आंसर है। आगे अपने पास है, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा। जो स्थावर है उसका सही विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द होता है जंगम। क्या होता है, जंगम होता है। स्थावर का मतलब याद रखना, जो एक जगह स्थिर रहे, ठीक है। और जंगम जो मतलब क्या है, हिलता डुलता रहे। चंचल भी हो सकता था, पर याद रखना आपको तत्सम तद्भव वाला पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि चंचल आपका मन के लिए यूज होता है, कि मन चंचल है, ठीक है। आप कह सकते हो चेतन। चेतन जो आपका स्थिर है, सॉरी, स्थिर आप कह सकते हो। स्थिर का विलोम शब्द चंचल होता है, ठीक है। एंड जो आपका चेतन है उसका जो विलोम है वो आपका क्या होगा, जड़ होगा। क्या होगा, जड़ होगा, ठीक है। एंड अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कवियत्री, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं मैं, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आगे अपने पास है, ऑब्स्टिनेट का सिनोनियम क्या है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, बहुत पहले किया था वैसे तो, बट फिर भी आपको आना चाहिए। मैं आपको इसकी आंसर की भी दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन अपने पास है, सी इज वेरी गुड डैश प्लेइंग इन द पियानो। तो आपको प्रेपोजिशन बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। याद रखना आपका क्या आंसर आएगा, एट प्लेइंग द पियानो, मतलब कि पियानो को बजाने में क्या है, अच्छी है, ठीक है। प्रपोजिशन का कंसेप्ट आना चाहिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी याद रखना गुड के साथ हमेशा एट आता है, ठीक है। एंड उसके मतलब गुड के साथ एट कब आएगा, जब हम स्किल, टैलेंट और कॉम्पिटेंस की बात करेंगे, ठीक है। आगे अपने पास है, टू बीट अबाउट द बुश, जो ये अपना आइडियम है, इसका मतलब क्या होगा। याद रखना, टू टॉक अबाउट इररेलेवेंट थिंग्स टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मतलब कि मेन टॉपिक की बात ना करना, फालतू की बातें करना, ठीक है। आगे अपने पास है, वन ऑफ द बॉयज हैव लेफ्ट द बैग इन द क्लासरूम। इसमें एरर किधर है, याद रखना हैव लेफ्ट आया, इधर हैज लेफ्ट आना चाहिए। आप सभी को पता है, क्योंकि वन की बात हो गई, तो इसलिए आपका हैव लेफ्ट गलत हो जाएगा, यानी कि बी आपका गलत है। आगे अपने पास है, अब द चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये क्वेश्चन ना आपको आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बाकी को क्या कहते हैं, मुझे एथेइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक। क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, ठीक है। थीस्ट का मतलब कौन होता है, आस्तिक, जो मतलब विश्वास रखता है, ठीक है। एंड उसके अलावा एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, मतलब कि जो बिलीव करता है कि नथिंग इज नो कैन बी नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड, या गॉड यानी कि रिलेटेड ही है, ठीक है। एंड अपने पास आगे आ जाता है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। इसकी सिंपल सी बात है, अ हाउस, आर है तो इज आ जाएगा, अ हाउस इज बीइंग आ जाएगा, क्योंकि इज वाला केस है, यानी कि ए अपना सही जवाब है, ठीक है। आपको रूल पता होना चाहिए, V3 के साथ इज बीइंग आता है यदि कंटिन्यूअस प्रेजेंट है तो। आगे अपने पास है, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 1/4 का लाभ हुआ यदि हमने किसी चीज को किसने पे बेचा, 500 पे बेचा, यानी कि उस चीज की वैल्यू 5/4 क्या है, 500 है। तो उस चीज की वैल्यू क्या होगी, सिंपल है, 400 होगी, है ना। सिंपल, बिना कुछ करे हो जाएगा आंसर। आगे अपने पास है, 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, मतलब ये नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन इसकी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आगे अपने पास है, 40% यदि 120 है, देखो 40% 120 है, 10% कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। 10% 30 है, तो पूरी वैल्यू 300 हो जाएगी। सिंपल, पेन भी नहीं उठाना। आगे अपने पास है, एचसीएफ एलसीएम का बेसिक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आगे आपके पास है, श्रृंखला का हमें बताना है मिसिंग नंबर, ये भी होमवर्क है। रीजनिंग आ गई, जैसे मैं रीजनिंग हर बार होमवर्क में देता हूँ, ये भी आपका होमवर्क है।
ये भी आपका होमवर्क है। एंड आखिरी क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपके होमवर्क है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।